हेलो बच्चों, अब हम कराने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एमएल अग्रवाल आईसीएससी क्लास 8। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट करना है आपको, तो बड़ा इजी है ये। देख लेते हैं इसको। तो ये है, देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3/5 होल की पावर -2। अब ये -2 है, इसको मुझे +2 करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा और ये 2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 की पावर 2, राइट। तो अब मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 और 3 3 जा 9, तो 25/9 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाने वाली है ना। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है -3 होल की पावर -3। तो पहले मैं इसको चेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा देखो 1/-3 की पावर 3, राइट। और देखिए किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर क्या है, ऑड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3 3 9 9 27, तो ये हो जाएगा 1/-27। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा आंसर था ये, है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो ये है थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका इसी का फर्स्ट का थर्ड। ये है 2/7 होल की पावर -4 -4। तो देखो अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाने वाला है मेरे पे अभी 2/7 की पावर -4। तो ये हो जाएगा, इस माइनस को मैं पहले पॉजिटिव कर लेता हूँ, तो ये हो जाने वाला है 7/2 की पावर 4, राइट। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बड़ा ही इजी है। चलो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देखो ब्रैकेट 2 की पावर -1 प्लस ब्रैकेट 4 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज -1। और बच्चों यहाँ पे देखिए इस -1 को मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। इस -1 को भी मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ, और इस -1 को भी मैं पॉजिटिव कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 1 प्लस 1/4 की पावर 1 प्लस 1/3 की पावर 1 एंड होल की पावर 1। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट एलसीएम लेने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 4 3 और 2। तो 4 3 और 2 ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर 4 3 एंड 2। ठीक है, फिर यहाँ पे करूंगा 2 1 जा, ठीक है, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 3 1 जा, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, तो कितना होगा 2 6 जा 12, और यहाँ पे 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा तो 6। तो ये आ जाएगा 4 3 जा 12, ऊपर 3 मल्टीप्लाई, फिर 3 4 जा, फिर यहाँ पे ऐसे कर कर। ठीक है, और बाहर क्या है -1 है ना ये। हाँ देखो यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे बाहर भी -1 है, तो मैं अभी -1 ही लेकर चलूंगा बाहर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा मेरे पे 10 और 3 13, -1। अब इस -1 को भी मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पे, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। तो ये हो जाएगा 12/13 की पावर 1, और यही मेरा क्या होगा मेरे बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हम मैं सेकंड वाला करता हूँ। तो बच्चों अब करने वाले हैं हम सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 -1 -5 5 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5/8 की पावर -1, राइट। तो हम इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो पहले ये -1 है और यहाँ पे -1 है, तो मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4 -1/5। ठीक है, ये -1 है, तो मैं इसका स्क्वायर इसकी पावर 1 नहीं करता, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। 2, फिर यहाँ पे देखिए ये -1 है, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ 8/5, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा मेरे पे 4 5 जा 5 4 जा 20, राइट। तो ये ऐसे कर कर
स्क्वायर इक्वल्स टू 8/5, राइट। अब मैं इसको कर लेता हूँ 1/20 का स्क्वायर इंटू 8/5, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ सॉल्व 1/20 इंटू 1/20 इंटू 8/5, राइट। अब मैं इसको काटता हूँ, देखिए 2 4 जा 8, 10 जा 2 5 जा 2 जा, फिर 2 1 जा, तो ये हो जाएगा हम पे 1/5 25 25 इंटू 10 250, राइट। तो ये आंसर आ जाने वाला है मेरे पे 1/250, राइट। तो देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन। ऐसे ही अब हम थर्ड वाला करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो मैं लिख लेता हूँ ब्रैकेट 4 की पावर 0 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में 3 की पावर -2। ओके, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या करना है मुझे। आगे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर यहाँ का 4 का स्क्वायर है तो 4 4 जा 16, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्या है, ये क्यूब है। क्यूब क्या है मेरा, ऑड नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ -2 टू 4 टू 8, ठीक है, इंटू -2 है। देखो -2 को +2 करने के लिए 1/3 की पावर 2, राइट। तो मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो ये कितना हो जाने वाला है मेरे पे, ये हो जाएगा 17 माइनस 8, राइट। ठीक है, देखिए 17, देखो 17 माइनस 8 इंटू 9, राइट। तो बस अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो कितना आ जाने वाला है, ये आ जाएगा 17 माइनस 8 होता है हमारा 9, राइट, इंटू 1/9। तो देखो कैंसिल करूंगा, कितना आ गया मेरे पे, 1 आ गया आंसर। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो देख लेते हैं ये भी, 5 का स्क्वायर माइनस 1/4 का -2 मल्टीप्लाई में 3/4 का -2, राइट। अब जो जहां जहां पे स्क्वायर, जहां जहां पे इसकी पावर्स माइनस में, उसको पॉजिटिव कर लो पहले। तो देखो यहाँ तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, है ना। 5 5 जो 25 होता है, 5 का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे -2 है। -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दूंगा। देखो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर भी -2 है, -2 है, तो देखो रेसिप्रोकल कर दूंगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप, देखो कितना इजी हो जाएगा। 25 माइनस 16/9, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 9, 16/9, 9 से 9 कैंसल आउट, और मेरे पे आंसर जो आ गया वो आ गया 16। तो देखो कितना इजी है ये क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने अगर पहला चैप्टर करा हुआ है तो आपको पता होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2/5, तो इस 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2, है ना। ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो अब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कोई भी नंबर लो और उसका अगर आप रेसिप्रोकल करो और ये पूरा कट के अगर ये 1 आ जाता है तो क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो कोई भी आप इसको सॉल्व करो जैसे आप कर ही रहे थे, और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो देखो पहले वाले का हम कर लेते हैं। पहला वाला है 81/16 की पावर -3/4। अब देखो सबसे पहले -3/4 है, इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 16/81 3/4, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बहुत प्यार से देखिएगा। इस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है। और 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। क्या, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। तो मैं यहाँ पे देखो कैसे करता हूँ, 2 की पावर 4/3 की पावर 4 होल अपॉन 3/4। अब देखो दोनों में 4 क्या है, दोनों में देखो दोनों की पावर 4 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 होल की पावर 4 इंटू 3/4। अब ये 4 से ये 4 कैंसल आउट, राइट। और
अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 टू 4 4 टू 8 3 9 9 27, तो आ गया मेरे पे कितना आंसर आ गया 2/27। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा 27/8। तो बस आपको यही करना है और देखो आंसर आ जाएगा आपका 27/8। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। बच्चों अब करते हैं हम थर्ड का सेकंड वाला। तो ये देखिए ओपन ब्रैकेट -3/2 -4 और 1/2। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस है, सबसे पहले मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पे माइनस, देखो अंदर माइनस है तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/3 की पावर 4। ये नेगेटिव था, मैंने इसको पॉजिटिव कर दिया, अंदर के रेसिप्रोकल कर दिए 1/2। अब देखिए कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाने वाला है 2 की पावर 4, 2/3 की पावर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर है अंदर, बाहर इवन है, ऑब्वियस ही बात है, मैं इसको पॉजिटिव ही कर लेता हूँ क्योंकि आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है मेरा, है ना, और की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट आप खोल दीजिए। अब ऐसा करता हूँ मैं, बाहर वाली ये पावर है, ये अंदर वाली पावर है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 4 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा भाई 2 की पावर 2/3 की पावर 2, तो ये जाएगा 2 टू 4 3 9। अब इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9/4। क्या बात है ना, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब करेंगे हम थर्ड वाला पार्ट। तो देखिए 5/7 की पावर -2 मल्टीप्लाई में 5/7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5/7 की पावर 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 7/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/7 की पावर 4। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब नीचे आ जाएगा, ठीक है, 1/5/7 की पावर 3, ऐसे कर कर अब ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 7/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5/7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 7/5 की पावर 3। क्या बात है। तो देखो सेम ये हैं, देखो बेस किस किस के सेम है, एक इसके और इसके, तो देखो बेस से पावर ऐड हो जाती है, तो 7/5 की पावर 3 + 2 इंटू 5/7 की पावर 4, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 7/5 की पावर 5 इंटू 5/7 की पावर 4। तो बस अब आप इसको और इजी वे में कर लोगे तो देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 5 मतलब 7 बार 5, 1 2 3 4 5 और 5 कह रहा हूँ मैं 7, ठीक है, 5 बार 7 और ऐसे ही 5 बार 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही अब 5 बार कितना 4, तो 1 2 3 4, ऐसी 4 बार क्या 7, 1 2 3 4। अब देखो 1 से 7 से 7 कट गया, ये वाला 7 से 7, ये वाला 7 से ये वाला 7, ये वाला 7 से ये वाला 7, एक इससे ये इससे ये इससे ये इससे। क्या बात है। तो मेरे पे देखो आंसर आ गया 7/5। अभी तो 7/5 आया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/7। क्या बात है ना, इतना इजी है। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए एक्सप्रेस 16 की पावर -2, देखो यहाँ पे बोल रहा है 16 की पावर -2 है, ठीक है। अब 16 की पावर -2, अब आपको क्या करना है एज ए पावर विद द बेस 2। अब ऐसा आपको चेंज इसको, ऐसे आपको इसको चेंज करना है कि भाई इसका बेस क्या रहे 2 रहे, बाकी पावर कोई भी रहे और बेस इसका 2 होना चाहिए। तो देखो ये बेस होता है, ये पावर है हमारी, तो मैं इसको क्या करूँ कि ये बेस 2 में चेंज हो जाए। तो देखो 16 को मैं लिख सकता हूँ, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 वो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, ठीक है,
की पावर -2, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 की पावर -8 हो जाएगा। अब 2 की पावर -8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको पॉजिटिव करना है तो कैसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 8, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने बेस इसकी क्या कर दी, 2 करनी है, बस मुझे किसी भी तरीके से इसकी बेस 2 रखनी है। ऐसी सिमिलरली मुझे क्या करना है, अब ये करना है मुझे फोर्थ का सेकंड पार्ट कि एक्सप्रेस 125 की पावर -4 एज अ पावर विद बेस 5, बेस 5 होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 125 ना, 125 की पावर -4, क्या बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखो मुझे बेस यहाँ पे 5 रखना है, तो मैं 5 की क्या पावर करूँ कि 125 की पावर 3 होता है 125, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 होल की पावर -4, राइट। अब इस -4 से मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो पावर है, ये हो जाएगा 5 की पावर 3, 4 3 जा 12, -12। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 12, तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा आंसर। बेस मेरे को यहाँ पे 5 रखनी है, पावर कोई भी हो उससे मुझे। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये कह रहा है कि फाइंड द एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे अगर है 2 1 2, अब 2 1 2 को मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो हमें पता है यहाँ से ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 100 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 100 प्लस, देखिए 1 है तो 1 × ऊपर क्या है 10, 1 × 10 प्लस यहाँ पे नीचे क्या है 2, तो 2 × और ऊपर क्या 1 है, तो मैं इसको 1, तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 10 प्लस 2, तो इन सबको मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 212, राइट। तो ये इस तरीके से मैं एक्सपेंडेड फॉर्म यूज कर सकता हूँ एक्सपोनेंट्स की। तो ये तो था काफी इजी पार्ट, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं कि 212.23, अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं और इसको बोलूं कि भाई एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा वंस, ये होता है हमारा टेंस, ये होता है हमारा 100। अब पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के बाद ये होता है मेरा 1/10, वंस नहीं आता है इसमें, ठीक है। पॉइंट के बाद आ जाएगा 1/10, फिर यहाँ पे आएगा 1/100, फिर अगर इसके पीछे भी कोई नंबर है तो वो होता, लेट सपोज यहाँ पे अगर हो जाता 4, तो ये हो जाता 1/1000, ठीक है। ऐसे देखो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। अब देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर ये नंबर मेरे को दे रखा है तो मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करूंगा, तो देखो यहाँ पे मैं ये 2 है तो 2 × 100, फिर ये 1 है तो 1 × 10, फिर प्लस ये 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस पॉइंट के बाद तो ये हो जाएगा, देखो 2 है तो ये हो जाएगा 2/10, ठीक है, फिर प्लस 3/100, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा 4/1000, ठीक है। तो देखो आप बोलोगे सर आप ये क्या कर दिया, है ना, इसको कैसे करेंगे, तो देखो कर देते हैं। ये हो जाएगा 200 प्लस 1 × 10 हो जाएगा 10 प्लस 2 × 1 हो जाएगा 2 प्लस 2/10 को मैं लिख सकता हूं 0.2 प्लस 3/10 को लिख सकता हूं मैं 0.03, बिल्कुल सही, और प्लस 4 को लिख सकता हूं, देखो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 0.004, ठीक है। तो आपको ये आता है ना कि भाई अगर यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ ये कैसे आया। अगर मैं बोल रहा हूँ 3/10, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो कितने जीरो है, पहले आगे यहाँ पे लिख दो 1 2, इसके बाद ये नंबर लिख दो। अब यहाँ से कितने जीरो, 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2, तो ऐसे कर कर ये होता है, राइट, ठीक है। तो देखो अब इसको सब आपको ऐड करोगे तो यही आ जाने वाला है 212.234, क्या बात है। तो मैंने इसको किस फॉर्म में कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। अब इसके क्वेश्चंस कर देते हैं। तो बच्चों अब मैं इसके क्वेश्चन करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे बड़ा इजी क्वेश्चन है पहला वाला, तो मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000,
ठीक है, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ। वन से 10 से 100 और ये हो जाएगा मेरे पे 1000, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, देखो 2 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1 प्लस, अब पॉइंट के आगे आ गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट के आगे वाला 4/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। तो देखो ये मेरी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर आ जाएगा तो -1, ठीक है, प्लस 5 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर आ जाएगा तो -2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -3। ये इसका एक्सपेरिमेंट फॉर्म हो गया। कितना इजीली मैंने इसको कर दिया है। ऐसे ही अब इसको सेकंड वाले को भी कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और उसके बाद फिर इसको हम करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ पे देखिए अब मैं इसको करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो 1s 10s 100 और ये 1000, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000 प्लस 0 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। अब 1 है, 7 इंटू 1 है, तो ये यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, ठीक है, प्लस देखो 0.8 है तो ये हो जाएगा 8/10 प्लस 0/100, ये 5 है, प्लस 5/1000। अब इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 3 इंटू 10 की पावर -3, सॉरी प्लस 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है, 0 10 की पावर 0 होता है 1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -3। ये इसकी एक एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब करने वाला हूँ मैं 6th का फर्स्ट वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे कुछ काफ़ी डरावना सा दे रखा है, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ 5/7 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट के बाद -1 फिर ब्लॉक ब्रैकेट्स के बाद या बिग ब्रैकेट के बाद -3। अब यहाँ पे देखिए सारी पावर्स है, ये पावर ये पावर ये पावर। अब देखिए -3 मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 5/7 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, तो 2 इंटू -1 -3, तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा देखिए ऐसा कुछ करके 5/7, ठीक है, ये हो जाएगा 5/7 की पावर -2 और बाहर आ जाएगा मेरे पे -3। अब यहाँ पे देखिए दोनों पावर माइनस में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा देखो 5/7 की पावर -2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर, ठीक है, ये हो जाएगा 5/7 की पावर 3 2 6, तो -3 इंटू -2 हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर आ जाएगा 5/7 की पावर 6, ये मेरा आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी था ये। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाला करता हूँ। तो अब सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 7/5 -2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा मेरे पे 2 की पावर 2/7 की पावर 2 2/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हम पे
देखिए -3 है तो ये +3 हो जाएगा, मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता तो 2/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7/5 -2 -4, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर 3 2 जा 6, ठीक है। तो मल्टी देखो, सॉरी 3 2 जा 6 कह रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो ये गलती हो जाती है, देखो हो गई थी ना अभी मुझसे गलती थी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, बेस सेम है देख लो, तो पावर क्या होंगी, ऐड होगी, 2 + 3 होना था यहाँ पे, राइट। ये गलती हो जाती है बच्चों से, हमसे भी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो बहुत ही प्यार से करना है ऐसे क्वेश्चनों को, इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स इन पावर्स, इसमें बहुत गलतियां होती हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स पे ही जीरो मिल जाता है। तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, ये माइनस है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर 5/7 की पावर 2 और फिर -4। अब इस -4 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, देखो ये हो जाने वाला है 5/7 की पावर, ये हो जाएगा 4 2 8 -8, राइट। ये -8 -4 × 2 -8। अब इस -8 को पॉजिटिव 8 कर देता हूँ, 2/7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, ये हो जाने वाला है 7/5 की पावर 8। क्या बात है, ये आ गया 7/5 की पावर 8, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब मैं काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई हो गया तो ये ऊपर 5 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा 5/7 की पावर 8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला, ठीक है। तो इसको अब कर लेते हैं, कैसे करा जाए। तो ये हो जाएगा देखो 2 की पावर 5/7 की पावर 5, इसको अलग अलग तोड़ के लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। 5 की पावर 8/7 की पावर 8। अब देखो यहाँ पे देखो दोनों में कौन सा कॉमन है, इन दोनों में यही कॉमन है, नीचे नीचे, ठीक है, 7 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 × 5 की पावर 8 अपॉन, देखो 7 बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 5 + 8, इसलिए मैंने इसको अलग अलग स्प्लिट कर दिया ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। तो यही मेरा आंसर होगा 2 की पावर 5 × 5 की पावर 8 अपॉन 7 की पावर 13, है ना। तो देखिए कितना इजीली आ गया है, ऐसे ही आपको करना है। हम नेक्स्ट करते हैं इस पे। तो बच्चों अब करने वाले हैं हम 6th का थर्ड वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 4/5 की पावर 2 × 5 की पावर 4 × 2/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैं अलग अलग सेपरेट उस पर कर लूँ तो काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो मैं कर लेता हूँ 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 × 5 की पावर 4 इंटू, देखो माइनस है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हो जाएगा 5/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, अब ये माइनस है, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए मैं कर सकता हूँ 2/5 की पावर 3, राइट। अब इसको यहाँ पे सॉल्व, फिर आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 × 5 की पावर 4 इंटू, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई करूंगा और ये ऊपर हो जाएगा, 5 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3 है, होल की पावर 3 है तो 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो जो कट रहे हैं उसको यहाँ पे काट दो, देखो 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल आउट, क्या बात है, मज़ा ही आ गया, है ना। और कुछ हो सकता है, देखिए और यहाँ पे ये 2 कट सकता है, देखो इस 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है तो मैं इसको 4 की पावर 2 का क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 मतलब 16, है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 16 × 5 की पावर 4 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3। अब देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 4 4 2 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 की पावर 4, तो देखो 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए अब मैं क्वोशिएंट और प्रोडक्ट लॉ लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 + 3, ठीक है, देखो, और ये हो जाएगा इंटू 5 की पावर इंटू 2 की पावर 4, है ना। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 में लिख देता हूँ, बड़ा इजी उससे करना है, 2 की पावर ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, 5 6 7, 5 की पावर 7, और ये देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ये ऊपर जाएगा 2 की पावर, ये देखो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 7, 2 की पावर माइनस 1, तो ये हो जाने वाला है मेरे पे 5 की पावर 7 अपॉन 2। क्या बात है, ये भी हमारा कितना इजीली हमारे पे आ चुका है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट करते हैं बच्चों। अब हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब बड़ा इजी है, देखिए 8 की पावर माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 5 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 4, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। देखो बस हो गया मेरे पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 4 को मैं लिखता हूँ 16 अपॉन 8, ये हो जाएगा 2 जा, तो मेरे पे आंसर आ जाएगा। देखो 5 5 25, ठीक है, 25 2 जा 50 और 50 इंटू 5, ये हो जाएगा मेरे पे 250। तो देखो कितना इजी हो गया है हमारे लिए, है ना। तो आई होप आपके यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों वो करने वाले हैं हम 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट -2 की पावर 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -5 माइनस 1/2 की पावर 0। क्या बात है, इसको देख के तो थोड़ा घबराहट हो जाती है, पर है कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर 3 2 जा 6 कर सकता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा -2 की पावर 6। अब देखो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर यहाँ पे इवन है तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव रहेगा ही नहीं, फिर तो पॉजिटिव हो जाने वाला है, तो इसको पॉजिटिव ही कर लो, डरने की जरूरत नहीं है ना। प्लस 5 की पावर -3, अब -3 को पॉजिटिव करना है तो मैं यहाँ पे 5 की पावर 1/5 की पावर 3 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय 5 की पावर -5, अब इसको -5 है, ये पॉजिटिव 5 करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ 1/5 की पावर 5 माइनस, अब देखिए माइनस ब्रैकेट में -1/2 की पावर 0, अब कुछ भी किसी की भी पावर 0 है, क्या होगा उसका आंसर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। अब ये डिवाइड है, इसको पहले मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 1/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 -1। क्या बात है, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस ये हो जाएगा 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 3 -1। मैं यहीं पे इस पे एक्सपोनेंट क्वेश्चन रूल लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 5 -3, ठीक है, यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 2 -1। अब यहाँ पे आप अच्छे से इसको कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है, देखिए 2 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 2 जा 64, 64 प्लस 25 -1। क्या बात है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 64 25, तो ये हो जाएगा 9 6 7 8 और 6 6 89 में से अगर मैं -1 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 88। क्या बात है, 88 आ गया भाई आंसर। नेक्स्ट वाला करते हैं, है ना। तो बच्चों हम करने वाले हैं 7th का सेकंड पार्ट। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया है, तो बड़े इजी से बड़े ही मजे में हम इसको करना है, ठीक है। देखो ये -5 है, पहले मैं इसको +5 कर देता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 5। क्या बात है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 एज इट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -6। अब -6 को +6 करना है तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 6। क्या बात है, प्लस अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा, ये बहुत ही आपको थोड़ा सा डरावना सा लगेगा पर कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो फिर इसको इससे करो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। बस कितना इजी है, देखो प्लस फिर ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 1। लिखो ना लिखो एक ही बात है ना। अच्छा जी, फिर यहाँ पे प्लस देखो -2 की पावर -1 है, -1 है तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, अब देखिए -1 है, -1 है तो 19 ऊपर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और ये 1 नीचे आ जाएगा। अब 1 नीचे है तो आप लिखो ना लिखो एक ही बात है ना। अब जहाँ पे देखो ये है डिवाइड को मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। देखो मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6, ठीक है। देखो कितना इजी हो जाएगा, नेक्स्ट पे कर लेंगे हम अच्छे से। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस
3/2 प्लस 1/2 प्लस 19। अभी अच्छे से करने वाले हैं, पहले देख तो इसको मल्टीप्लाई कर दे। देखो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी 3 की पावर 6 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 5। देखो यहाँ पे तो क्या लगा, प्रोडक्ट लॉ लग गया, यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लगा देता हूँ, तो इसको मैं इसके ऊपर ले आ लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे नीचे, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये देखो बेस सेम तो ये 5 भी ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ -5। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/9। राइट, तो ये हो जाएगा 3 की पावर देखो 6 7 8 और 8 में से अगर मैं 5 हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 8। तो ये जो 3 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस 19। क्या हो रहा है, मुंह से निकल जाता है ना। चलो अब मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, खोल देता हूँ। 3 की पावर 3 मतलब 3 3 9 9 3 27 प्लस यहाँ पे मैं इसको खोल देता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है, कि मल्टीप्लाई है, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अभी इसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 3/2 प्लस 1/2 प्लस 19। अभी मैं इस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करता, पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 प्लस ये हो जाने वाला है 6 9 जा हो जाएगा हमारा 54, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 144 आ गया इसको मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं अब एलसीएम ले लेता हूं मैं यहाँ पे सबका, और अब ये एलसीएम लेना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4 5 प्लस ये हो जाएगा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 2 1 जा 2 3 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 9 2 जा हो जाएगा 19 2 जा सॉरी 9 2 जा 18 और 2 1 जा 2 और 1 3 38। अब देखो ये हो गया हम पे, ये मेरे पे आंसर आ चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है सबके सबको। चलो मैं ही कर देता हूँ 2 8 8, ठीक है, और देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 38 और यहाँ पे 4, ठीक है, 8 2 जा 16 16 और 4 20 24 4 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 15 16 17 18, तो ये हो जाएगा 384/2 कट जाएगा, तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4, तो मेरे पे आंसर आ गया 192। क्या बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा यार, है ना, इतना तो करना ही पड़ेगा बच्चों, थोड़ा बहुत तो, थोड़ा कष्ट तो आपको भी उठाना पड़ेगा। 8th आ गया, 8th में आ गया, बहुत टफ होती है ना। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 8th का पहला वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी है ये भी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 4/5 की पावर 3, राइट। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, देखो 5 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। देखो यहाँ से ये 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कैंसिल आउट, ठीक है, 5 का क्यूब गायब, तो क्या बचा 4 की पावर 3। अब आपको पता है 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 की पावर 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 3। पर यहाँ पे क्या बोला, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट करना है, इसको नीचे कर दो, सिंपल एज दैट। तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर -3। क्या बात है, कुछ नहीं करना आपको, सीधे जैसे सिंपल जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। यहाँ पे जो इसकी पावर है वो नेगेटिव में रहनी चाहिए, बस सिंपल है ना। ऐसे ही अब हम इसका सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड वाला यहाँ पे है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्पेस है हम पे, तो ये हो जाएगा 3/7 की पावर -2 -3, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/7 की पावर 3 -2 इंटू -3 -2 इंटू -3 3 2 6, ये हो जाएगा 6 पॉजिटिव का 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पे आ गया पॉजिटिव का 6, ठीक है, तो ये हो गया 3/7 की पावर 6। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेगेटिव में, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो ये इसको रेसिप्रोकल कर दूं, ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3 की
की पावर -6, यही मेरा आंसर होगा। अब देखो सिंपल एज दैट, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट लाना है तो इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा, है ना चाहते हुए भी। नेगेटिव वैसा अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं लगता ना नेगेटिव लिखना, इसलिए थोड़ा समझा करो। थर्ड वाला करते हैं चलो, है ना। थर्ड वाला भी देखो, पॉजिटिव करो नेगेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ये सब नेगेटिव, यार नेगेटिविटी हो जाती है ना। चलो इससे ऐसा करते हैं कि थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला पहले मैं इसको करूँ, तो अब मैं थर्ड वाला करता हूँ। देखो कुछ टीचर्स क्या होते हैं, पहले ही इस पे करा देते हैं, पहले नेगेटिव से ही चलवाते हैं। ऐसे नहीं करा करो यार, नहीं देखो सबका तरीका अलग अलग होता है, वैसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, तो नंबर आपके नहीं कटेंगे। किसी भी चीज़ को नेगेटिव से पहले पॉजिटिव करो, फिर बाद में नेगेटिव की बात देखो, है ना। तो पहले मैं इसको पॉजिटिव ही करना चाहता हूँ इस थर्ड वाले को। तो देखो यहाँ पे है 5/9 की पावर -2, इस -2 को पॉजिटिव करने के लिए मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, है ना। 9 को ऊपर ले आऊंगा, 5 को नीचे ले आऊंगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 5/3 की पावर 2, ये भी अब अच्छा लग रहा है। तो 2 है, सॉरी 3 नहीं है, 2 है, ठीक है। अच्छा इन द सेंस कि यार कुछ भी चीज़ पॉजिटिव में क्या करो, है ना, नेगेटिव अच्छा नहीं लगता कोई, ठीक है। तो ये देखो डिवाइड लिख दिया, 1/5 की पावर -2, इस -2 को पॉजिटिव 2 करने के लिए हो जाएगा 5/1 की पावर 2, राइट। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। हो जाएगा 9/5 की पावर 2, 5/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/5 की पावर 2, ठीक है। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये 1 में आ गया, 1 ऊपर 5 नीचे, ऐसे कर आ गया, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 9 की पावर 2, ठीक है, ओके, अपॉन 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। देखो यहाँ से 5 की पावर 2, यहाँ से 5 की पावर 2 कैंसिल आउट, ठीक है जी। अब इस 9 की पावर 2, इस 9 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 9, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 है ना 9, अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक है। इस 9 को आपको पता है क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, है ना, 3 3 9, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यहाँ से एक कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मेरे पे हो चुका है ये 3/5 की पावर 2, ठीक है, 3/5 की पावर 2। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेगेटिव में, क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे देखो ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स लेकर आने। अब ये तो पॉजिटिव है, अब इसको नेगेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 5/3 की पावर -2। ये अभी पॉजिटिव 2 था, और अगर मैं इसको नेगेटिव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो इसलिए कोई भी काम कर दो पहले पॉजिटिवनेस रखो उस पर और फिर बाद में नेगेटिव। देखो सबका अपना अपना तरीका है, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि पहले मैं पॉजिटिव रखूँ उसको, तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा फायदा होता है। वैसे ही जो ये क्वेश्चन है नेगेटिव वाला है, बहुत ही कम पूछा जाता है, इसलिए आप कभी भी अप्रोच करो तो पॉजिटिव लेकर करो, है ना। चलो जी, ऐसे ही अब हम करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। तो बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो देखिए फोर्थ वाला पार्ट है इसका। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे, तो जो नेगेटिवनेस है उसको हटा देते हैं पहले। देखो 2 की पावर -1, ठीक है, 2 की पावर -1 है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/2 5/3 की पावर 4 प्लस यहाँ पे नेगेटिव इसको पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 17/9, राइट, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये हो जाने वाला है मेरे पे 1/2, ठीक है, होल अपॉन 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको खोल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 625 और 3 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 81, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर को आप लिख सकते हो 25 और 3 का स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9, है ना। बस अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप एलसीएम ले लो इसका, तो ये हो जाएगा देखो 81, ठीक है, ऐसे कर 1/2 81 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 81 और ये आ जाएगा 625 ही रहेगा, 9 9 जा 81, 9 इंटू 25 होता है हमारा 9 इंटू 20, 9 9 जा 89 इंटू 25 होता है हमारा 225, राइट,
225 डिवाइडेड बाय 17/9, ठीक है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको आप दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 0 1 5 6 7 8 580 अपॉन 81, ठीक है। डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9/17, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई है 9 जा, अब इसको आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपका आ जाने वाला है 25/9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25/9, राइट। तो देखिए कितना इजी हमारा ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एक्सपोनेंट में लिखना है तो अब इसको कर लेते हैं। बस अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल का स्क्वायर। अब नेगेटिव में करना है, इसको नेगेटिव कर दो यहाँ पे, या भी पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव करने के लिए ये रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3/5 की पावर -2, ये आ जाएगा मेरा आंसर, है ना। क्या इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसका 5th वाला पार्ट। तो देखिए बड़ा ही ईजी है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको नेगेटिव अंदर है, ठीक है, नेगेटिव अंदर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चेंज करने में, ऐसे ही रखता हूँ इसको, ठीक है। नेगेटिव पावर में नहीं होनी चाहिए, अगर नेगेटिव पावर में है तो उसको फिर आप पॉजिटिव करना सोचो, ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिव, यहाँ पे पावर नेगेटिव में, तो क्या करते हैं इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो -7 ऊपर आ जाएगा, -7 की पावर 9 डिवाइडेड बाय -7 की पावर 10। क्या बात है, देखो बेस सबका माइनस आ गया, क्या बात है। अब मैं क्या लगा देता हूँ, प्रोडक्ट रूल। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा, इस पे क्या लगेगा, क्वोशिएंट, है ना। तो हो जाएगा -7 की पावर 3 + 9, और ये देखो क्वोशिएंट है। अब देखो ऐसा करता हूँ मैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हो, है ना। ये हो जाएगा 1/-7 की पावर 10, ऐसे कर दो, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको नीचे कर दो, अब इसको ऊपर लग लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ये क्वोशिएंट में आ गया। -7 की पावर 3 + 9 -10, अब ठीक है। ये हो जाएगा -7 की पावर ये हो जाएगा हम पे कितना, 9 10 11 12 में से 10 गया, हमारा कितना आ जाएगा 2, है ना। क्या बात है। अब मुझे क्या चाहिए था बच्चों, मुझे चाहिए नेगेटिव में, ये तो पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे कर दूंगा, तो 1/-7 की पावर -2, ये आ जाएगा मेरा आंसर। क्या बात है ना। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब करने वाले हैं 9 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ही अटपटा सा क्वेश्चन दे रखा है, Z कुछ करके, तो आपको थोड़ा सा डर लगने वाला है। 49 है, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 7 × 7, 7 7 जब 49 होता है ना, तो 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, 49 को लिख लेते हैं यहाँ पे 7 की पावर 2 × Z की पावर -3 अपॉन 7 की पावर -3 × 10 × Z की पावर -5। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये देखिए -3 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या एक काम करते हैं, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, तो करते हैं। देखो इसको यहाँ पे करने वाला हूँ मैं, तो 7 की पावर 2 × Z की पावर -3 होल अपॉन, इसको रेसिप्रोकल करने के लिए तो मैं 1/7 की होल की पावर 3, ठीक है, या फिर नीचे 7 की पावर 3 भी कर सकता था, पर 1 की पावर 3 भी करूँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, है ना। ओके, × 10 × Z की पावर -5, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले आ लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं पूरा ऊपर ले आ लेता हूँ, तो ये क्या हो जाने वाला है मेरे पे, देखिए ये, अब इसको मैं पूरा ऊपर ले आ लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2 × 7 की पावर 3 × Z की पावर -3 अपॉन 10 × Z की पावर -5। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ क्वोशिएंट, ठीक है। तो ये हो जाने वाला है, देखो 7 2 + 3 मल्टीप्लाई में, ये देखो Z की पावर -3, ये माइनस है पहले से, तो माइनस लगाता हूँ और फिर -5, ये ऊपर आएगा तो माइनस और फिर -5 है, राइट। और नीचे तो क्या है मेरे पे 10 ही है, तो देखो यहाँ पे हो जाने वाला है 7 की पावर 3 4 5 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई में Z -3 माइनस माइनस हो जाएगा +5 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई में Z की पावर 2 अपॉन
10। तो देखिए ये मेरे पे आंसर आ गया मेरे पहले वाले का, है ना। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, तब तक मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। तो बच्चों हम इसको करने वाले हैं सेकंड वाले को। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, देखो 9 की पावर 3 इंटू 27 इंटू टी की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 एंड टी की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए सब 3 है, या 27 को भी मैं 3 में चेंज कर सकता हूँ और इसको भी मैं 3 में चेंज कर सकता हूँ, तब जाके एक अच्छे से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, सबके बेस सेम हो जाएंगे ना। तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो 9 की पावर 3 है, क्या है 9 की पावर 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 9 की पावर 3 है, तो मैं कर सकता हूँ, देखो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो मैं इस 9 को 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिख लेता हूँ, देखो 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू टी की पावर 4 अपॉन टी की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू टी की पावर 2, राइट। ओके, अब यहाँ से देखो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो सबके बेस सेम है और यहाँ पे टी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इन दोनों पे तो क्या लग जाएगा प्रोडक्ट, इन दोनों में भी प्रोडक्ट लगेगा, तो मैं लगता हूँ 3 की पावर 6 प्लस 3 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 2 इंटू टी की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से आगे मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 3 की पावर 9 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 6 इंटू टी की पावर 2। अब यहाँ से अब इन दोनों में और इन दोनों में क्या लगा देता हूँ क्वोशिएंट लॉ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 माइनस 6 इंटू टी की पावर 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 टी की पावर 2। तो ये मेरा प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है, क्या बात है ना। ऐसे ही अब हम करते हैं नेक्स्ट इसका। तो अब हम करने वाले हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैंने इसका लिख लिया है क्वेश्चन, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर माइनस 4 2 टू 4 इंटू 5 की पावर माइनस 3 टू 6 इंटू टी की पावर 3 टू 6 माइनस 6, राइट, होल अपॉन 5 टू 10 3 की पावर माइनस 10 इंटू ये हो जाएगा 3 टू 5 की पावर माइनस 6, ठीक है। फिर ये हो जाएगा इंटू टी की पावर 4 12 माइनस 12। अब देखो सब जगह माइनस माइनस है, ओहो क्या करें, जो जो कट रहा है उसको काट दो यहीं पे। देखो 5 की पावर माइनस 6 से 5 की पावर माइनस 6 कैंसल आउट, क्या बात है ना। अच्छा जी, अब इसको मैं इस पे क्वोशिएंट रूल, इस पे क्वोशिएंट रूल, है ना। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर माइनस 4 माइनस और ये माइनस 10, फिर मल्टीप्लाई में टी की पावर माइनस 6, फिर माइनस और फिर माइनस 12, ऊपर आएगा फिर माइनस 12, तो ये हो जाएगा देखो 3 की पावर माइनस 4 प्लस 10 इंटू 3 की पावर इंटू टी की पावर माइनस 6 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 12, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू टी की पावर 6। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दोनों की पावर 6 है, मैं लिख सकता हूँ टी 3 की या टी 3 की पावर 6। क्या बात है, दोनों की पावर 6 है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या ऐसे भी छोड़ दोगे, कोई टेंशन नहीं है, टीचर आपके बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। तो बच्चों जो अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टीचर्स बड़े ही मज़े में देते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, हाफ ईयरलीज़ में। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो यहाँ पे अब मुझ पे बहुत ही धर्म संकट आ गया कि यार यहाँ पे 500 भी है, यहाँ पे ये 15 भी है, यहाँ पे 5 भी है, 6 भी है, 2 भी है, तो मैं क्या करूँ ऐसा, बेस तो कुछ लग नहीं रहा मुझे, सारे बेस अलग अलग है। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि बेस सेम लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ 15 है, अब 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, 5 3 या 15 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो इस 15 की जगह मैं 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे ही देखो ये 500 है, अब इस 500 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 इंटू 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो 500 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 2, बिल्कुल 50 इंटू 2 100 होता है।
फिर देखो 50 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 की जगह लिख सकता हूँ 5 इंटू 10। देखो 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ मैं 50 की जगह, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तो 2 है था ही। अब यहाँ पे देखो इस 10 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5, इस 10 की जगह लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, देखो, और फिर 2। अब मैं इस पूरे 100 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट 100 5 इंटू और 100 भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आंसर देखो आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो 500 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और इंटू 2 की पावर 2। ये तो बस ये है कि आंसर लाने वाली बात है, ठीक है। 100 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ऐसे करके मैंने इसको तोड़ना है। अब इस 6 की जगह में क्या, 6 किसका मल्टीपल होता है, 6 कैसे कर सकता हूँ, 6 हो सकता है मेरा 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। तो देखो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -5 इंटू, यहाँ पे देखो 15 की जगह लिखता हूँ मैं 3 इंटू 5 होल की पावर -5, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इंटू 500 की जगह तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखो 2 5, ठीक है, 2 5 और 3, 2 5 और 3। अब यहाँ पे 5 की पावर -6, और इस 6 की जगह, इस 6 के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 की जगह 3 इंटू 2 की पावर -5। देखो पावर ऊपर वही रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको बड़े सिंपलेस्ट वे में कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से करता हूँ, देखो ये हो जाएगा 2 की पावर -5, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 3 की इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब यहाँ पे मैं इसको रिलेट अच्छे से करने वाला हूँ बाद में, पहले हम इसको पूरे अच्छे से खोल दूँ। 5 की पावर 6 -6, सॉरी 5 की पावर -6, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर -5, ठीक है, इंटू 2 की पावर -5। अब देखो जो जो कट रहा है वो काट देता है, देखो 3 की पावर -5 से यहाँ 3 की पावर -5 कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ कट रहा है, देखो 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो जो बच गया वो मैं लिख लेता हूँ, देखो कितना ईजिली हो गया ना, 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 होल अपॉन क्या बचा, 5 की पावर -6। देखो कितना इजीली मैंने ये कर दिया। वैसे आप कोई भी तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप अपने अच्छे से अपने आप भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आंसर देखो जैसे भी करोगे आंसर सेम ही आने वाला है ना, पर इससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या लगने वाला है, यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 -5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर -6, तो ये हो जाएगा कितना, 5 की पावर -2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर -6। यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 लगाता हूँ इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2 -6 इंटू 2 की पावर 2। ये -6 था, ऊपर आएगा तो माइनस तो पहले बाहर रह गए और फिर -6। 5 की पावर -2 माइनस प्लस 6 इंटू 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। तो देखिए ये मेरे पे आंसर आ चुका है कि 5 की पावर 2 है ना इंटू 2 की पावर 2। तो देखो क्या बात है, ये मेरे पे आंसर आ चुका है और यही हमारा क्या आंसर होगा। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। 5 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, 5 5 25 125 625 625 इंटू 2 2 जा 4। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 2500। देखिए आप कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन करिए, आप अपने तरीके से भी करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि टीचर वाले मेथड से ही करना है। आप जैसा आपका मन करे वैसा करो, आंसर आने पे बात होती है ना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 10th क्वेश्चन और बड़ा ही इजी है। ये क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 3 अपॉन -2 की पावर -3 बी डिवाइडेड टू गेट 2 अपॉन 3 की पावर 2। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय दिस टू गेट दिस। मतलब क्या कि भाई 3 अपॉन -2 की पावर -3 में मैं क्या नंबर डिवाइड करूं, तो उस नंबर को मैं ले लेता हूं, लेट द नंबर बी एक्स। तो इसमें मैं क्या डिवाइड करूं, लेट सपोज एक नंबर जो मैंने ले लिया है एक्स, अगर मैं इसको इस नंबर x से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 2 अपॉन 3 की पावर 2। और मुझे अब क्या निकालना है, फाइंड करना है ये नंबर x। तो बड़ा इजी हो गया ये तो। देखो ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, ये हो जाएगा -2 अपॉन 3 की पावर
3, ठीक है। ये देखो डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करके 1/x इक्वल्स टू 2/3 की पावर 2, राइट। तब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट मैं इसको खोल देता हूँ, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 3, देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अंदर नेगेटिव नंबर है और जो पावर है मेरी वो क्या है, इवन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी अब मैं इसको करूंगा तो माइनस ही आएगा अंदर ना। तो ये हो जाएगा 8/27 माइनस 8/27 इंटू 1/x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 2 4 थीथिया 9, ठीक है। मैंने इसको इससे भी है 2 बार 2 बार 2 और 3 बार, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, क्या करना है देखिए, 1/x मल्टीप्लाई में ये पूरा उठा के मैं इक्वल्स टू के जब मैं इधर करूंगा शिफ्ट तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 1/x इक्वल्स टू 4/9 डिवाइडेड बाई माइनस 8/27। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 1/x इक्वल्स टू 4/9 तो एज इट इज रहेगा, ये 27 चल जाएगा ऊपर, 8 चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -27/8, तो ये 4 2 जा 9 3 जा 27 है ना। तो आंसर आ गया मेरे पे 1/x इक्वल्स टू -3/2, और इसको मैं रेसिप्रोकल करूंगा x को ऊपर, या फिर आप ऐसे करना, रेसिप्रोकल ना करना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स। अब इस -3 को मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/-3 आ जाएगा मेरा आंसर। तो x की वैल्यू आएगी -2/3। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 11th क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। मुझे यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी है, इस m की वैल्यू, और बहुत ही प्यार से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो देखिए बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 9 की पावर m डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 इक्वल्स टू 9 की पावर 4। इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और देखिए कितने प्यार से करने वाला हूँ। सबसे पहले ना ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसकी पावर निकालो और इसकी पावर में m दे रखा है n दे रखा है, सबसे पहले आप एक चीज देखा करो कि भाई इन सब के बेस जो हैं ये इक्वल है कि नहीं है। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो ऐसा करा करो कि बेस पहले इक्वल कर दिया करो। और देखिए दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के इधर ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल्स टू इधर है मेरा राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले ना आप ऐसा करा करो कि इन सबके बेस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस सेम करो। तो यहाँ पे 9 है, 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो 9 की जगह 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ऊपर m भी था, डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2, ठीक है। अभी इसको करते हैं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर की पावर 4, राइट। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 की पावर ये m इंटू 2, ये हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाय, अब ये -2 को अगर मैं +2 करूँ तो ये हो जाएगा 1/3 की होल की पावर 2, या फिर नीचे भी 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, दोनों ही सही है, ठीक है। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर 2m डिवाइड है, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये पूरा उठ के ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, राइट। अब हो जाएगा ये इक्वल्स टू 3 की पावर 8। अब देखिए दोनों बेस सेम 3 3, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 8। अब यहाँ पे देखिए दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माई राइट हैंड साइड, और दोनों के बेस सेम हो गए। अब दोनों के अगर बेस सेम हो जाते हैं ना, तो मैं इनकी पावर को इक्वेशन में रख सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो देखो दोनों के बेस सेम, तो मैं लिख सकता हूँ 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे देखो +2 है, इधर आके हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 2m इक्वल्स टू 8 -2, तो हो जाएगा 2m इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे देखो 2 इंटू m है, ये 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में m के साथ, ये नीचे आके इक्वल्स टू के इधर ये हो जाएगा डिवाइड, तो m हो जाएगा 6/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m की वैल्यू आ गई मेरे पे 3। तो देखिए कितना इजीली मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, m की वैल्यू आ चुकी है 3, और यहाँ देखिए ये m की जो वैल्यू होगी ये आ गई है 3। अब ऐसे ही अब हम 12th करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12th, और क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी इजी क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए
बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पे इसके बेस देखिए -5/7, यहाँ पे भी -5/7। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेस दोनों के सेम है। तो मैं क्या लगाता हूँ, प्रोडक्ट लॉ लगा देता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, तो हो जाएगा -5/7। अब यहाँ पे देखिए -4, ठीक है, और ये देखो +12, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली राइट हैंड साइड में मैं आता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिए -5/7 की पावर 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये भी यहाँ पे -5/7 की पावर -1 है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको आप बोलोगे सर यहाँ -4 था, इसको +4 कर दो। यार मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर ये क्या हो जाएगा, -7/5 हो जाएगा, और ये देखिए फिर इन दोनों का बेस अलग अलग हो जाएगा, फिर मैं ये नहीं लगा पाऊंगा। वैसे आप कर लोगे तब भी ये आंसर आ जाएगा आराम से, आगे जाकर आपको फिर भी यही करना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए -5/7, ये हो जाएगा मेरे पे कितना, +8, ठीक है। 12 -4 + 12 होता है 8, है ना, या 8 लिख लो, +8 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पे भी देखो बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -5/7, ये होगा 3x, और प्लस माइनस माइनस -1। तो देखो यहाँ पे वैसे प्लस होना था पर ये था माइनस का, तो देखो ये हो जाएगा 3x - 1, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेस दोनों के सेम है, तो क्या होगा, मैं सीधे पावर को इक्वेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 8 = 3x +- 1, राइट। तो ये माइनस इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा +1 का, तो ये हो जाएगा 9 = 3x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 3। तो देखिए कितने इजीली मैंने इसको सॉल्व कर दिया, और ये हमारा 12th भी हो गया। अब हम करते हैं 13th। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं 13 क्वेश्चन, और 13 भी काफ़ी इजी है, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ -2/3 की पावर -13 इंटू 3/-2 की पावर 8 इक्वल्स टू -2/3 की पावर -2x + 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस है यहाँ पे, तो मैं इसको रेसिप्रोकल में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर 13। क्या बात है, यहाँ पे -3/2 की पावर -8 -3/2 की पावर 8 इक्वल्स टू यहाँ पे है -2/3 की पावर -2x + 1, ठीक है। ओके, तो मैं इसको अब यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखो बेस दोनों का सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी। तो -3/2 13 + 8 इक्वल्स टू -2/3 की पावर -2x + 1, राइट। तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर, देखो ये हो जाएगा मेरे पे 8 9 10 11, ये हो जाएगा 21, ठीक है, इक्वल्स टू -2/3 की पावर -2x + 1, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि देखो यहाँ पे इन दोनों के जो बेस है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों के बेस सेम नहीं है, पहले तो मुझे इसको बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम करूंगा तभी मैं इसकी जो पावर्स है वो उसको उन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं काम करता हूँ, इसको इसको ये अभी पॉजिटिव है, इसको मैं नेगेटिव कर दूं, तो देखो ये वाला ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो -2/3 की पावर -21 इक्वल्स टू -2/3 की पावर -2x + 1। देखो बेस मैंने यहाँ पे दोनों के सेम कर दिए, है ना। ये पावर को मैंने नेगेटिव में कर दिया, तो देखो बेस सेम, अब इसकी पावर को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -21 इक्वल्स टू -2x + 1, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस 1 को +1 को इधर शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड में, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये जगह -21 -1 इक्वल्स टू -2x। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, पर साइन नेगेटिव का ही रहेगा, ये हो जाएगा 22 -22 इक्वल्स टू -2x। तो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, और 22/2 करूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था इस x के साथ, इधर इक्वल्स टू के इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पे
11। क्या बात है, x की वैल्यू आ चुकी है, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है फिनिश। अब हम करते हैं 14। बच्चों अब करने वाले हैं हम 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं भाई 5 की पावर अगर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 125 x माइनस 3। ओके, देखते हैं, मुझे अब करना है फाइंड x। ठीक है, निकालते हैं। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, इस 125 को पता है ना आपको, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, 5 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 की पावर 3 होल की पावर x माइनस 3, राइट। ओके, तो अब मैं कर देता हूँ, देखो 5 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये पावर में था ना, ये पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे कि x माइनस 3 से अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 3x माइनस 3 3 9, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3x माइनस 9। ठीक है, ऐसे कर कर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव 5 की पावर 2x माइनस 1 है, और यहाँ पे है 1 अपॉन 5। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं इस 5 को मैं क्या कर देता हूँ, 1 अपॉन 5 की तरह लेकर आने के लिए मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, है ना। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो 1 अपॉन 5 की पावर नेगेटिव 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 की पावर 5 की पावर यहाँ पे लिख सकते हो 3x माइनस 9। ये, या फिर आप पूरा ऊपर भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो आप 1 ही होता है ना, तो ऊपर भी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ऐसे कर कर। ऐसे कर, ठीक है। देखो बेस सेम है, इसके पावर को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, ब्रैकेट लगाना भूल गया था, सॉरी। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 9। अब मैं इसको इक्वेट करता हूँ, देखिए इस 2x को मैं राइट में शिफ्ट करता हूँ और माइनस 9 को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 3x प्लस 2x, राइट। तो ये हो जाने वाला है, देखिए 10 इक्वल्स टू 5x, और ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 5 इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे यहाँ पे से 2। क्या बात है ना। ऐसे ही अब इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। जब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं 14 का, तो देखिए कितना इजी है ये। 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 होल अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 इक्वल्स टू 27। मुझे यहाँ पे n निकालना है, काफ़ी इजी है। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, बेस सबको इक्वल कर देता हूँ, बेस सबके सेम रखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3 है, इस 9 को मैं 3 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। 27 को भी मैं 3 पे चेंज कर सकता हूँ, 81 को भी, ठीक है, करते हैं। तो देखो इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे n था तो ऊपर n, 3 की पावर 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, और इसके अंदर इसके बाहर भी क्यूब था, ठीक है जी। 3 है यहाँ पे सिर्फ 3 है, देख लेते हैं 3 है बिल्कुल, तो यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर 1 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 81 तो ये है 3 की पावर 4 को बोलते हैं 81, 3 की पावर 4, और बाहर भी 4 है, राइट हैंड साइड में है 27, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है मेरा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड, और ये है मेरा राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मुझे इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू लेकर आनी, तो ये हो जाएगा देखिए 2 इंटू एन, ये हो जाएगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 3 जा 9, ठीक है, अपॉन 3 की पावर 1 इंटू 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 3 की पावर 16 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3, राइट। अब यहाँ पे देखिए बेस सबके सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल एक साथ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 5 प्लस 9 माइनस, देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो -1,
और ये भी ऊपर जाएगा तो -16 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, राइट। मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो हो जाएगा 3 की पावर 2n, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और 10, ये हो जाएगा +14 माइनस ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 3 की पावर 3, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n, ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17 -3, ठीक है, 2n - 3 इक्वल्स टू 3 की पावर 3। अब देखिए बेस सेम है दोनों के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इनकी पावर को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2n - 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये 3 नेगेटिव का है, राइट हैंड में आ जाएगा पॉजिटिव का, तो ये होगा 2n इक्वल्स टू 3 + 3, तो ये हो जाएगा 2n इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोसीड करते हैं।